मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। जब भी मस्जिद में दाखिल हों, याद आने पर नफली इअ्तिकाफ की नियत फरमा लिया करें। इसका फ़ायदा यह होगा कि जब तक मस्जिद में रहेंगे नफली इअ्तिकाफ का सवाब हासिल होता रहेगा। ज़िम्नन मस्जिद में खाना पीना सोना भी जायज़ हो जाएगा। अल-मुअजमुल औसत हदीस नंबर 1642 1642। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद पाक मुझ तक पहुँचाया जाता है और मैं उसके लिए दुआए रहमत करता हूँ, और इसके अलावा उस शख्स के लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं। बेकार बातों से बचें, बेकार बातों से पढ़ें एक काश कसरत से। आइए दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करते हैं। बचें बेकार बातों से पढ़ें एक काश कसरत से, तेरे महबूब पर हरदम दुरूद पाक हम मौला। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। नियतुल मुमिन खैरु मिन अमलिही। बंदा मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। अच्छी अच्छी नियतों के साथ बयान समात फरमाएँ। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना के हाज़रीन और मदनी चैनल के नाज़रीन। आशिक़ाने रसूल की 130 हिकायात अमीर अहले सुन्नत की बहुत प्यारी किताब है। जो हज उम्रा की सआदत हासिल कर रहे हैं उन्हें ये किताब ज़रूर लेनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। दावत इस्लामी की वेबसाइट पर भी ये किताब मौजूद है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको रीड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और जो सफ़रे मक्का व मदीना की सआदत नहीं भी पा रहे वो भी पढ़ें। ये आशिकान रसूल की ऐसी हिकायातें आप पढ़ेंगे तो शायद आप अश्क बार हो जाए। इसमें एक बहुत ही प्यारा वाक़या है, वो हम सुनते हैं। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं एक काफ़िले के हमरा हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए जा रहा था। रास्ते में एक नौजवान हाजी को देखा जो सामाने सफ़र के बग़ैर पैदल चल रहा था। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, मैंने उसको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने पूछा, नौजवान कहाँ से आए हो? उसने कहा उसी के पास से, यानी अल्लाह के पास से अज़्ज़ा वजल। पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा उसी के पास जा रहा हूँ, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास जा रहा हूँ। पूछा सामाने सफर कहाँ है? वो नौजवान हाजी कहने लगा, आज़िम जो था हज का, जिसका अज़्म था अल्लाह अज़्ज़ा वजल के ज़िम्मे करम पर। फरमाते, मैंने कहा ये तवील रास्ता बगैर खाने पीने के तय नहीं होगा, तेरे पास कुछ है भी या नहीं? कहा जी हाँ, घर से निकलते वक्त 5 हुरूफ 5 वर्ड्स मैंने
ज़ादे सफर के तौर पर साथ ले लिए थे। पूछा 5 हरूफ कौन से? उस नौजवान ने कहा काफ हा या आइन सौद। पूछा इन हरूफ का क्या मतलब है? कहा काफ से मुराद है काफी यानी किफायत करने वाला, हा से मुराद है हादी हिदायत करने वाला, या से मुराद है पनाह देने वाला, ऐन से मुराद है आलिम यानी जानने वाला, सौद से मुराद है सादिक यानी सच्चा। तो जिसका रफीक काफी हो, हादी हो, मुहदी हो, पनाह देने वाला हो, आलिम हो, सादी को, वो जाया कैसे हो सकता है, परेशान कैसे हो सकता है? उसे क्या जरूरत है कि पानी उठाए फिरे, सामान सफर उठाए फिरे? हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, उस हाजी का कलाम सुनकर मैंने उसको अपनी कमीज कुर्ता पेश किया। उसने इनकार किया और कहा शेख दुनिया की कमीज से बरहना रहना बेहतर है, क्योंकि दुनिया की हलाल चीजों पर हिसाब है, हराम चीजों पर अजाब है। रात का अंधेरा छा गया। उस नौजवान हाजी ने आसमान की तरफ मुंह उठाया और दुआ करने लगा, ऐ वो पाक जात जिसको बंदों की इताअत से खुशी होती है और बंदों के गुनाहों से कुछ नुकसान नहीं होता, मुझे वो चीज अता फरमा यानी इबादत अता फरमा जिससे तुझे खुशी होती है, और हर वो चीज यानी गुनाह मुआफ फरमा दे जिससे तेरा कोई नुकसान नहीं। लोगों ने इहराम बांधा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक कहनी शुरू की। ये नौजवान हाजी खामोश था। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैंने पूछा लब्बैक क्यों नहीं कहते? कहने लगा डर है मुझे कि मैं लब्बैक कहूं और वो फरमा दे ना तेरी लब्बैक कबूल है ना सादैक, ना मैं तेरा कलाम सुनूं ना तेरी तरफ देखूं। फिर वो नौजवान हाजी चला गया। मैंने हाजी को सारे रास्ते में फिर कहीं ना देखा, बिलाखिर मीना शरीफ में नजर आया। उस वक्त वो अरबी अशआर पढ़ रहा था। अशआर पढ़ने के बाद वो गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, लोगों ने कुर्बानियां की, तेरा कुर्ब हासिल किया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं जिसके साथ तेरा कुर्ब यानी नजदीकी हासिल कर सकूं सिवाय अपनी जान के। या अल्लाह तू इसी जान को तू कबूल फरमा ले। ये कहने के बाद उस हाजी ने चीख मारी, जमीन पर गिरा और उसकी रूह कफ़स-ए उनसुरी से परवाज कर गई। हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने गैब से आवाज सुनी, ये अल्लाह का प्यारा है अज़्ज़ वजल जो इश्क़े इलाही की तलवार से कत्ल हुआ है। फरमाते हैं फिर मैंने उस खुशनसीब हाजी की तजहीज़ो तकफीन की। सुभान अल्लाह, कैसा ये नौजवान हाजी था जो अल्लाह की मोहब्बत में गुम था, सबसे बेनियाज था। कैसी अल्लाह से मोहब्बत थी, कैसी अल्लाह तबारक व तआला की जात पर उम्मीद थी, कैसा भरोसा था, कैसा तवक्कुल था, दुनिया से बेरग़बती का आलम कैसा था। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस नौजवान हाजी जो अल्लाह तबारक व तआला से बहुत मोहब्बत करने वाला था, हमें भी अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। आइए दुआ करते हैं। मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न पाऊं, मैं अपना पताया इलाही, रहूं मस्तों पे
खुद मैं तेरी विला में पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही। मेरे दिल से दुनिया की चाहत मिटा कर उल्फत में अपनी फनाया इलाही, पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे मेरे गौस का वासिताया इलाही, महब्बत में अपनी गुमाया इलाही। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। जो खुशनसीब अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं उनके अंदाज कैसे होते हैं। एक और हसीन झलक मुलाहिजा फरमाए, बहुत ही ईमान अफरोज वाक़िआ है। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ये तफसीर बग़वी के हवाले से अर्ज कर रहा हूं, वो लोग जिन्होंने दुनिया में झूठे माबूदों की इबादत की होगी, सच्चा माबूद एक है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल। बकिया जो माबूद बना रखे झूठे, और अल्लाह की बारगाह में कबूल क्या है? इस्लाम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के बारगाह में सिर्फ इस्लाम ही काबिल कबूल है। तो जो झूठे माबूदों की इबादत करने वाले होंगे, अल्लाह ताला बरोज़े क़ियामत इनसे फरमाएगा, अपने झूठे माबूदों समेत जहन्नम में चले जाओ। वो नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं जाएंगे कि वो जानते हैं कि जहन्नम का अजाब दाईमी है, फॉरएवर है। काफिर जहन्नम में जाएगा जिसका कुफर पर खात्मा होगा और हमेशा हमेशा जहन्नम में जलता रहेगा। मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी के सबब, शामत आमाल के सबब जहन्नम में गया, उसके लिए हमेशगी नहीं है। वो गुनाहों की सजा बर्दाश्त करके, सहकर, गुनाहों की सजा पाकर, भुगत कर, या अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से आखिरकार जहन्नम से निकाल दिया जाएगा। काफिर कभी नहीं निकाला जाएगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला झूठे माबूदों की पूजा करने वाले, इबादत करने वालों को फरमाएगा, झूठे माबूदों समेत जहन्नम में चले जाओ, नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि जहन्नम में उन्हें हमेशा रहना पड़ेगा, दायमी अजाब होगा। अब अल्लाह तबारक व तआला इन काफिरों के सामने मोमिनों को फरमाएगा, मुसलमानों को फरमाएगा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों से फरमाएगा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जहन्नम में चले जाओ। इतना सुनते ही ईमान वाले जहन्नम में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईमान वालों के लिए जहन्नम नहीं है, मगर उनको अल्लाह से मोहब्बत ऐसी है। ऐसे में अर्शे इलाही की नीचे से कोई आवाज देगा और ये आयते करीमा पढ़ेगा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। और ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं।
ईमान वाले सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हर शय से ज्यादा रब से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सारी मखलूकात से बढ़कर ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इनका जीना मरना अल्लाह के लिए होता है, इनकी हर खुशी कुर्बान होती है रब तबारक व तआला की रिजा पाने के लिए। ये जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं अपने नर्मो नाजुक बिस्तरों को छोड़कर रब की बारगाह में सजदे करते हैं। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले होते हैं अल्लाह की याद में रोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा पाने के लिए तड़पते हैं। सर्दियों की लंबी लंबी रातों में अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े होते हैं, गर्मियों के तवील दिनों में रोजे रखते हैं। इनकी मोहब्बत अल्लाह की खातिर होती है, इनकी दुश्मनी अल्लाह की खातिर होती है। किसी को देते हैं अल्लाह की खातिर देते हैं, किसी को देने से रुकते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में रुकते हैं। अल्लाह ताला ने जो ईमान वालों को नेमतें दी, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाले उन नेमतों पर अपने रब अज़्ज़ा वजल का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है, ईमान वाले जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो मुसीबत पर सब्र करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो हर हाल में अपने रब अज़्ज़ा वजल पर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, अपने मुआमलात को अल्लाह तबारक व तआला के सिपुर्द कर देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, उसके फरामीन पर अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अपने दिलों को गैर की मोहब्बत से पाक रखते हैं। जो ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों से भी मोहब्बत करते हैं। वो अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मनों से दुश्मनी करते हैं, नफरत करते हैं। और जो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हैं, औलिया हैं, सहाबा हैं, अहले बैत अतहार हैं, उनके न्याजमंद होते हैं। जो ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से महबूब रखते हैं। जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के कलामे पाक तिलावत की खूब कसरत करते हैं। जी हाँ, जो तिलावत कुरान करता है ये गोया के इस बात का इजहार करता है कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। और कुरान पाक की तिलावत करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हजरत सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। अर्ज की, या अल्लाह तेरा कुर्ब पाने का जरिया क्या है, खुसूसी जरिया कौन सा है कि मैं तेरा कुर्ब खास पालूं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए अहमद मेरा कलाम। अर्ज की, या अल्लाह समझ कर या बगैर समझे? इरशाद हुआ समझ कर या बगैर समझे। सुभान अल्लाह। जो कुरान पाक की तिलावत करते हैं मगर दुरुस्त तिलावत, कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में, पंजाबी में या हमारी मादरी जबान में नहीं है, अरबी में नाजिल हुआ तो अरबी में ही पढ़ना होगा। वो मुसलमान दुनिया के किसी खित्ते में रहता है, उसकी मदर टंग जो भी है, जब कुरान पढ़ेगा तो अरबी में ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो कुरान पढ़े, दुरुस्त पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होता है। जो अल्लाह ताला से ईमान वाले मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह के मुकर्रब बंदों को अपने दिलों में रखते हैं। जो अल्लाह ताला से ईमान वाले मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह के नेक बंदों की सोबत इख्तियार करते हैं। जो ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हैं वो अल्लाह ताला के प्यारों की ताजीम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे और ऐसी मोहब्बत हो
कि हर वक्त हमारे लब पर अपने पालनहार का नाम रहे, हमारे परवरदिगार का नाम रहे। काश हर वक्त हम उसके पाकीज़ा कलाम की तिलावत करते रहें, उसके महबूब पर दुरूद पढ़ते रहें, नेकी की दावत करते रहें, हर वक्त उसकी रिजा के तालिब रहें। काश कल्ब में याद तेरी बसी हो, जिक्र लब पे तेरा हर घड़ी हो, मस्तियों बे खुदी और फना की मेरे मौला तू खैरात दे दे। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो जो शख्स मोहब्बत इलाही का दावेदार है, उसके शब रोज कैसे गुजरने चाहिए? उसके शबो रोज अल्लाह की मोहब्बत में गुजरने चाहिए, उसके शबो रोज तिलावत में गुजरने चाहिए, उसके शबो रोज नमाजों में गुजरने चाहिए, उसके शबो रोज सजदों में गुजरने चाहिए, उसके शबो रोज अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत में, नेकी की दावत में गुजरने चाहिए। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। एक दफा आप फरमाते हैं कि पहाड़ में घूम रहा था, एक वादी से गुजरा जिसमें दरख्त थे, नबातात थे, फल थे। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और उसकी हुस्ने कारगिरी के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे आवाज सुनाई दी जिसने मेरे सब आंसुओं को बहा दिया और मेरी आतश इश्क भड़क उठी। मैं उस आवाज के पीछे पहाड़ के नीचे हिस्से में एक गार के धाने पर, यानी गार के मुंह पर पहुंच गया। वो कलाम गार के अंदर से सुनाई दे रहा था। मैं गार में गया, जो पहाड़ के अंदर कुछ जगह अंदर की तरफ होती है, मुख्तसर सी छोटी सी, इसको गार कहते हैं। तो मैं क्या देखा, एक इबादत गुजार शख्स है, निहायत कमजोर, मगर मकबूलियत के आसार उसके चेहरे से नुमाया है। मैंने उसको कहते हुए सुना, पाक है वो जात जिसने उस शाक के दिलों को अपनी बारगाह में मुनाजात के जरिए जिंदा किया, उनको तलबे मुआशी मुशक्कत से बेनियाज कर दिया। अब वो सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं। उसने उन्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया और अब वो सिर्फ उसी के मुश्ताक हैं। जब उसने, हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं कि उसने जब कुछ महसूस किया तो मैंने कहा, अस्सलामु अलैका ए गमों के रफीक और दुखों के हमनशीन। उसने जवाब दिया, व अलैकुस्सलाम। आपको किसने उस शख्स का रास्ता दिखाया जिसे खौफे खुदा ने मखलूक से अलहदा कर रखा है और जो अपने नफ्स के मुहासबे की वजह से कलाम में फसाहत से गाफिल है? मैंने कहा, मुझे गौर फिक्र की रग़बत और पुर असरार औलिया किराम के बारे में जानने की ख्वाहिश आपके पास लाई। उसने कहा, नौजवान, बेशक अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके दिलों में उनकी अपने महबूब हकीकी से इंतहाई मोहब्बत असर अंदाज होती है, तो उसके साथ शदीद मोहब्बत की बिना पर उनकी अरवाह आलम मलाकूत में सैर करती हैं, अल्लाह ताला के जमा शुदा खजानों को देखती हैं। ज़ाते बारी ताला इनको अपने जमाल का मुशाहिदा कराती है और वो उसको इस तरह देखते हैं कि उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद होते हैं। इनकी अरवाह उससे मुलाकात के लिए उड़ती रहती हैं। वो दुनिया और आखिरत के बादशाह हैं। फिर उस शख्स ने रोना शुरू कर दिया, दुआ की, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, उन औलिया किराम जैसे अमाल की मुझे भी तौफीक दे, मुझे भी उनके साथ मिला दे। फिर
उस इबादत गुजार शख्स ने जो पहाड़ के गार के अंदर तन्हा बैठकर दुआ कर रहा था, उसने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर आ गया और उसकी रूह कफ़से उनसुरी से परवाज कर गई। सुभान अल्लाह। रहे जिक्र आठों पहर मेरे लब पर तेरा या इलाही, तेरा या इलाही। मेरी जिंदगी बस तेरी बंदगी में, मेरी जिंदगी बस तेरी बंदगी में ही ए काश गुजरे सदा या इलाही। आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, आलमी मदनी मरकज़ बाउल मदीना फैज़ान मदीना कराची के हाजरीन, हमें भी अपने दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बार अपने नबी हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए दाऊद, अगर तू मुझसे मोहब्बत करना चाहता है तो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मेरी मोहब्बत और दुनिया की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। ए दाऊद, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात को मेरे हुजूर तहज्जुद अदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम से क्या फरमाया, ए दाऊद, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो रात को मेरे हुजूर तहज्जुद अदा करता है जबकि लोग सो रहे होते हैं। वो तन्हाई में मुझे याद करता है जब गाफिल लोग मेरे जिक्र से गफलत में पड़े होते हैं। वो मेरी नेमत पर शुक्र अदा करता है जबकि भूलने वाले मुझसे गफलत इख्तियार करते हैं। इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, इबादत में गुजरे मेरी जिंदगानी, करम या इलाही, करम या इलाही, करम या इलाही, करम या इलाही। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह वालों की बातें, ये किताब बहुत ही प्यारी है। इस 5 जिल्दें इसकी अल्हम्दुलिल्लाह शाया हो चुकी हैं। अगर आप ये किताब पढ़ लें तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत से अल्लाह की मोहब्बत का चिराग दिल में रोशन हो जाएगा, अल्लाह के प्यारों का प्यार नसीब हो जाएगा। ऐसी प्यारी किताब है। औलिया किराम के, सहाबा के वाक़यात, ताबईन के वाक़यात, तबा ताबईन के वाक़यात, बहुत प्यारे प्यारे वाक़यात और अहादीस करीमा भी इस किताब में मौजूद हैं। 5 जिल्दें आ चुकी हैं। मकतबतुल मदीना से आप ख़रीद भी सकते हैं और दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप इसको रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 13066। एक आराबी ने, अरब के देहाती ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? रसूल अकरम शाहिद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने इसके लिए क्या तैयारी की है? सवाल क्या था? क़यामत कब आएगी? इरशाद फरमाया, तुमने इसकी क्या तैयारी की? अर्ज की,
मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा नफली नमाजें और नफल रोजे तो जमा नहीं किए, अलबत्ता मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूं। अज़्ज़ा वजल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे आका दो आलम के दाता हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी से इरशाद फरमाया, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी क़यामत के रोज उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की और हदीस नंबर 2392 और मुस्नद इमाम अहमद हदीस नंबर 13066 में यह है। इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मैंने इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को जितना इस बात पर खुश होते देखा, इतना किसी और बात पर खुश होते ना देखा। तो काश हमें अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए, काश उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम का गुजर 3 आदमियों पर हुआ, बदन कमजोर, रंग बदले हुए। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे हाल का सबब क्या है, तुम्हारे बदन क्यों कमजोर है, रंग क्यों बदले हुए हैं? तो एक तरह के लोगों ने अर्ज की, हुजूर दोज़ख की आग का बड़ा खौफ है। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है कि खाइफीन को यानी डरने वालों को जहन्नम से अमान नसीब करे। फिर हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम का गुजर 3 ऐसे लोगों पर हुआ जो इनसे भी ज्यादा कमजोर थे और रंग बहुत ज्यादा बदला हुआ था। फरमाया तुम्हारी इस हालत का सबब क्या है? उन्होंने जवाब दिया, हमें जन्नत का शौक है। पहलों को क्या था? जहन्नम का खौफ, और दूसरों को क्या है? जन्नत का शौक। इरशाद फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर हक है तुम्हें वो अता करे जिसके तुम उम्मीदवार हो। फिर 3 और आदमी के करीब से आप गुजरे जो जहन्नम से डरने वालों से और जन्नत के तालिबीन से भी ज्यादा कमजोर थे और रंग भी उनका बदला हुआ था और उनके चेहरे बहुत ही नूरानी थे। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम ने इनसे फरमाया तुम्हारी इस हालत का क्या सबब है? उन्होंने जवाब दिया, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वलैहि सलातु वस्सलाम ने 3 बार कहा तुम ही लोग मुकर्रब हो, यानी अल्लाह ताला का ज्यादा कुर्ब तुम लोगों को हासिल है। अल्लाह का ज्यादा कुर्ब तुम लोगों को हासिल है, अल्लाह का ज्यादा कुर्ब तुम लोगों को हासिल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की एक बात याद आ गई, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं जिसका खुलासा ये है, अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को पैदा फरमाता ना जन्नत को पैदा करता। जहन्नम के अंदर हैं अजाबात, नाफरमानों के लिए तरह तरह के अजाबात हैं जहन्नम में, और जन्नत के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला के फरमा बरदार हैं, मोमिनीन हैं, मुसलमान हैं, जिनका ईमान पर खात्मा हुआ, उनके लिए तरह तरह के इनामात हैं, ऐशो इशरत है, हमेशा 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 के लिए। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम को पैदा फरमाता ना जन्नत को पैदा फरमाता, फिर भी हमें ये लायक था कि उसकी हम इबादत करते। क्यों इबादत करें? हमारा रब है, हमारा मालिक और मौला है, उसने हमें पैदा किया है, उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है,
उसने हमें सेहत अता फरमाई, उसने हमें आफियत अता फरमाई, उसने हमें क्या क्या नेमतें दी, इतनी नेमतें दी जिसका हम शुमार ही नहीं कर सकते। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो हुकूकुल्लाह पूरे करते हैं। हम गौर करें, हम करते हैं? हुकूकुल्लाह है क्या? हमें तो ये भी पता नहीं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं वो हुकूकुल इबाद की पाबंदी करने वाले होते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं वो नेकियों की तरफ माइल होते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं गुनाहों से नफरत करते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होते हैं अल्लाह की इबादत उन्हें कमजोर निढाल कर देती। और हमारे पल्ले नेकियां हैं नहीं, गुनाहों का बाजार गर्म है। अल्लाह की पनाह, ना हुकूकुल्लाह का पता है, ना पासदारी है, ना हुकूकुल इबाद की मालूमात है, ना इसकी पासदारी है। और दिन रात गुनाहों का गर्म बाजार है। गुनाह करने बहुत आसान हो गए। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिदें वीरान, गुनाह बरी, मखलूत तफरीक गाहें आबाद। अल्लाह की पनाह। और तरह तरह के गुनाहों में हम लगे हुए, आखिरत की याद ही नहीं, आखिरत की तरफ तवज्जो ही नहीं है। गालियां आम है, तोहमत लगाई जा रही है, बदगुमानियां मुसलमानों से की जा रही हैं, मुसलमानों की पीठ पीछे बुराई की जा रही है, खीबत की जा रही है, चुगलियां हो रही हैं, लोगों के ऐब जानने की जुस्तजू जैसे गुनाह हो रहे हैं, लोगों के ऐब उछालने वाले गुनाह हो रहे हैं। झूठ आम हो गया, झूठे वादे हो रहे हैं, नाहक माल खाया जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, बिला इजाजत शरई मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है, कर्जे दबाए जा रहे हैं, आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर कोई चीज लेकर वापस नहीं की जाती, मुसलमानों को बुरे बुरे नाम दिए जाते हैं, मुसलमानों की चीजें बगैर इजाजत के इस्तेमाल की जाती हैं, शराबें पिए जा रही हैं, जुए खेले जा रहे हैं, चोरियां, बदकारियां, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, सूद और रिश्वत का लेन देन, माँ बाप की नाफरमानी, इज़ा रसानी, अमानत में खयानत, बदनिगाही। औरतें मर्दों की नकल कर रही हैं और मर्द औरतों की नकाली कर रहे हैं। बेपर्दगी, गुरूर, तकब्बुर, हसद, रियाकारी, दिल में मुसलमानों का बुग़्ज़, कीना, गुस्सा आ जाए तो शरीयत की हदें तोड़ डालते हैं। गुनाहों की हिर्स, हुब्बे जा, बुख्ल, खुद पसंदी, अल्लाह की पनाह। तरह तरह के गुनाह हमारे मुआशरे में बेबाकी के साथ किए जा रहे हैं और इसके बावजूद इस खुशफहमी में मुब्तिला हैं कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, हमें उसके रसूल से मोहब्बत है। तो गौर कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वालों का किरदार कैसा होना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत ने हमारे कान पकड़े भी हैं, खींचे भी कि क्या आशिकाने रसूल ऐसे होते हैं। सुनिए, आपने अशआर की सूरत में तंबीह की। अल्लाह वालों के कलाम जो है ना वो खाली वो लफ्फाजी नहीं होते, दिल की गहराइयों से इनकी बातें निकलती हैं, इनकी जबानें भी सच्ची होती हैं, इनके कलम भी सच्चे होते हैं और जब भी लोगों पर असर भी होते हैं। आप फरमाते हैं बेनमाजी रहें, कुछ ना रोजे रखें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। जो के गाने सुने, फिल्म बीनी करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। बदनिगाही करें, बदकलामी करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। खाएं रिज़्क़े हराम, ऐसे हैं बदलगाम, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। अहद तोड़ा करें, झूठ बोला करें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। जो सताते रहें, दिल दुखाते रहें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। चुगलियों तोहमतों में जो मशगूल हों, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। गालियां जो बकें, ऐब भी ना ढकें, उनको किसने कहा आशिकाने रसूल। तो काश हमें अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत नसीब हो जाए। हजरत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ किया करते थे। उनकी दुआ क्या थी? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका वल अमलल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ,
तेरे महबूब बंदों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे उन अमाल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुँचा दें। अल्लाहुम्मा जअल हुब्बका अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व माली व अहली व मिनल माइल बारिद। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए मेरी जानो माल से ज्यादा प्यारा बना दे। या अल्लाह, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए मेरे बाल बच्चों से ज्यादा पसंदीदा बना दे। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अपनी मोहब्बत को मेरे लिए ठंडे पानी से ज्यादा महबूब बना दे। आमीन। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे मेरे गौस का वासिता या इलाही, मेरे गौस का वासिता या इलाही। आमीन। मीठे मीठे इस्लामी भाई, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से हम सही मायनों में वाबस्ता हो गए ना, इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत भी नसीब होगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नसीब होगी, और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत भी नसीब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बत इलाही की अलामतें क्या हैं? कैसे पता चले कि कोई अल्लाह से मोहब्बत करता है नहीं करता? तो इसकी अलामतें बुजुर्गों ने जो लिखी हैं, एक अलामत ये लिखी है कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है वो कुरान पाक की तिलावत करता है, कुरान पाक तर्जमा और तफसीर के जरिए समझने की कोशिश करता है। सुभान अल्लाह। और एक अलामत ये भी लिखी है कि फराइज की अदायगी के साथ साथ नवाफिल का एहतिमाम, ये भी मोहब्बत इलाही की अलामत है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है, पढ़नी है नमाजें। इशराक चाश भी पढ़े ना, अव्वाबीन भी पढ़े ना। तहज्जुद के बारे में तो अभी हमने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया कि दाऊद जो मुझसे मोहब्बत करता है रात को उठकर तहज्जुद पढ़ता है जबकि लोग सो रहे होते हैं। तो काश मदनी इनामात को संभाल लेना, तो मदनी इनामात के जरिए इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को पाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो मदनी इनामात में तो फर्ज नमाजों के साथ साथ नफली नमाजों की भी तरगीब, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह नफल रोजा रखने की तहरीक बिलखुसूस मदनी इनामात वाले चलाते हैं, और माशाअल्लाह बाज वो लगातार रोजे रखते हैं। महीने में 15 या इससे ज्यादा रोजे रखे वो मुमताज है। जो महीने में 8 या इससे ज्यादा रोजे रखे, 8 रोजे, हफ्ते में 2 रोजे, ये बेहतर है। पीर और जुमेरात का रोजा रखना तो सुन्नत है, और हफ्ते में 1 रोजा रखे, पीर का रोजा ही रख ले तो ये मुनासिब कैफियत में है। अल्लाह हमें फर्ज रोजों के साथ साथ नफल रोजों की भी तौफीक अता फरमाए। मैं पढ़ता रहूं सुन्नते वक्त ही पर, हो सारे नवाफिल अदा या इलाही। आमीन। तो फराइज के साथ साथ नवाफिल का एहतिमाम करे तो ये वो काम है जो मोहब्बत करने वाले को अल्लाह ताला का महबूब और पसंदीदा बंदा बना देता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस, हदीस नंबर 6502 6502, फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसने किसी वली को अजियत दी मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, और बंदा मेरा कुर्ब सबसे ज्यादा फराइज के जरिए हासिल करता है और नवाफिल के जरिए मुसलसल कुर्ब हासिल करता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अल्लाह के वली हैं, मशहूर वलीउल्लाह हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि वो शख्स कुरान पाक से मोहब्बत करे। मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल की निशानी कुरान करीम से मोहब्बत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से लगाव रखना है। तो अल्लाह की मोहब्बत की एक अलामत कुरान से मोहब्बत, कुरान की तिलावत, कुरान का तर्जमा, तफसीर, इसमें गौर व फिक्र करना, पढ़ना और आंसू बहाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत में फराइज के साथ साथ नवाफिल अदा करना। अल्लाह की मोहब्बत की एक अलामत यह भी कि अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना, यह भी मोहब्बत इलाही की अलामत भी है। और जो अल्लाह का जिक्र करेगा उसे अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 41-42 में इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए ईमान वालो, अल्लाह को बहुत याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बोलो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है अक्सर उसी का जिक्र करता है। काश हर वक्त हमारे ज़बान पर अपने रब अज़्ज़ व जल का जिक्र रहे। ख्वाहिशात नफ्स, नफ्स की बुरी ख्वाहिशात, नफ्स की तरह तरह की ख्वाहिशात के बावजूद अल्लाह ताला की रिजा पर अपनी पसंद को कुर्बान कर देना, यह भी मोहब्बत इलाही की अलामत है। अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से खाली कर देना और कुल्ली तौर पर अल्लाह ताला के हुजूर झुकाए रखना, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की अलामत है। ऐसे तमाम कामों से दूर रहना जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल होने में रुकावट बनते हैं, यह भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की एक अलामत है। हजरत सैयदना ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले की अलामत यह भी है, हर उस शख्स हर उस चीज को छोड़ दे, हर उस चीज को छोड़ दे जो अल्लाह की याद से गाफिल कर दे और अपने आप को अल्लाह ताला की रिजा वाले कामों में मशगूल रखे। अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत की एक अलामत यह भी है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे जो हैं उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी सोहबत इख्तियार करे। नेकों की सोबत नेक बना देती, गाफिलों की सोबत गाफिल कर देगी, गुनाहगारों की सोबत गुनाहगार बना देगी, बेनमाजियों की सोबत हो सकता है बेनमाजी कर दे, जो नमाजियों की सोबत इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह नमाजी बन जाएगा, आशिकाने रसूल की सोबत इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह आशिके रसूल बन जाएगा। और जैसी सोबत होगी वैसी इस पर रंगत चढ़ेगी। तो ऐसी सोबत इख्तियार करें जिनकी बातों से नेकियों की रग़बत बढ़े, अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, उसके रसूल की मोहब्बत बढ़े, उन आमाल की रग़बत बढ़े, उन आमाल की मोहब्बत बढ़े जो अल्लाह ताला की मोहब्बत को बढ़ाने वाले हैं। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना।